डियर स्टूडेंट, चंपारण कोडिंग क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम लोग अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के अंदर प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं सबका सॉल्यूशन देखने वाले हैं फुली कंसेप्ट के साथ। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमको मालूम है कि अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट ग्रुप ए के छात्रों को फर्स्ट सेमेस्टर में और ग्रुप बी के छात्रों को सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है, और अभी तक 3-4 बार एक एक न्यूमेरिकल पूछा गया है 6 मार्क्स का। अगर आज का आप क्लास देखते हैं ये 15 से 20 मिनट, तो आपका 6 मार्क्स कल के एग्जाम में एकदम कंप्लीट रहेगा। ये सब ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया हर एक साल 2023, 24, 25 प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से, यानी जो डॉट प्रोडक्ट होता है आप पढ़े होइएगा। कौन कौन सा? एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं बुआ? स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना। और दूसरे का क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए, आपसे कभी कभी दो वेक्टर दे देगा, दोनों का डॉट और क्रॉस निकालने के लिए दे देगा, या अगर आपको बोल दिया वर्क निकालिए, दो वेक्टर दिया है, जैसे वेक्टर ए दे दिया जाएगा इस प्रकार से a1i b1j प्लस c1k, इस प्रकार से, और डिस्टेंस दे दिया जाएगा या डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा s a2i b2j c2k। कहेगा कि आप डॉट प्रोडक्ट निकालो, ठीक है, या कहेगा कि वर्क निकालो। तो वर्क हमको याद होना चाहिए कि स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो एक चीज याद करके रखिएगा, जब वर्क कहेगा ना तो डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमेशा क्या निकालिएगा? डॉट प्रोडक्ट। क्या निकालिएगा? वो डॉट प्रोडक्ट। इसी प्रकार दिया जाएगा, कहेगा टॉर्क निकालिए, ये निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट, आपको मालूम है वर्क। और टॉर्क निकालते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। याद करके रखेंगे, अगर टॉर्क कहता है निकालने के लिए तो क्या निकालेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। अगर वर्क कहता है निकालने के लिए तो क्या निकालेंगे? डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। टॉर्क, क्रॉस प्रोडक्ट, वर्क क्या? डॉट प्रोडक्ट। अब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे मेरे एग्जाम में पूछा है और उसको सोल्व करते हैं। आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। तरीका सीखिएगा डॉट प्रोडक्ट निकालने का, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का। तो हम लोग 2-3 साल का क्वेश्चन मेरे पास है, तो हम लोग बारी बारी से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, कब का है? 2023 के है। कब का है? 2023 का है। इसमें हम लोग चले क्वेश्चन देखें तो 2023 का भी देखेंगे, 2022 का भी देखेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपसे 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया, डिफाइन द स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। आप स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को क्या कीजिए? डिफाइन कीजिए। यदि इफ टू वेक्टर कितना दिया है? वेक्टर ए 2i प्लस 3j प्लस 4k और b बराबर दिया है 3i प्लस 2j प्लस माइनस 3k, तो आपको निकालना है स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ये 6 मार्क्स में आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो हम बना देते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता है, बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है। हमेशा 6 मार्क्स में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी आप निकालिएगा ना, कितने मार्क्स में पूछे जाते हैं? 6 मार्क्स में। चलिए क्वेश्चन देखिए, वेक्टर एक पहले इस प्रकार से लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं? गिवन। क्या लिखते हैं? गिवन। वेक्टर ए कितना दिया है? अब देखिए तो 2i प्लस 3j प्लस 4k। वेक्टर बी कितना दिया है? 3i प्लस 2j माइनस 3j। ठीक है भैया, आपको निकालना है कि ए डॉट बी कितना होगा, और निकालना क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं।
अब हम लोग निकाल देते हैं, इसको सोल्व कर देते हैं। देखिए सबसे पहले वी नो डैट, ये अभी हम बताए तो उसी फॉर्मेट में है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा होता है, ठीक है ना। इस फॉर्मूला पर जब बैठाते हैं तो फाइनली मेरे पास जो फॉर्मूला आ जाता है A1 A2 B1 B2 C1 C2। इसको A1 A2 बोलेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ये होते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का अलग फॉर्मूला होता है, हम बता रहे हैं। तो A डॉट बी निकालना है आपको तो आप आराम से निकाल सकते हैं। निकालिए, A1 का मान कितना है 2, ऊपर से A1 रखेंगे, A2 कहाँ से रखेंगे 3, प्लस B1 का मान कितना है 3, 2 4 गुने -3, 3 दूना 6 प्लस 6 माइनस कितना 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यानी स्केलर प्रोडक्ट का वैल्यू कितना आएगा 0। ये मेरा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग निकालेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट निकालने में कोई तकलीफ नहीं होता है, बस आपको फॉर्मूला रखना है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम स्केलर प्रोडक्ट निकाल चुके हैं, अब क्या निकालना है वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए वेक्टर प्रोडक्ट भी आसान होता है, वेक्टर प्रोडक्ट और आसान है। अगर आपके पास मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट आप ऊपर है, डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। देखिए A क्रॉस B निकालने का फॉर्मूला होता है, आप इस प्रकार से डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए, I लिख दीजिए, J लिख दीजिए और क्या लिख दीजिए K लिख दीजिए। A1 B1 C1 A2 B2 और क्या C2। जो डिटरमिनेंट का रूल्स है I लगाइए, I के बाद इसको कैंसिल कीजिए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैंसिल कीजिएगा तो क्या होगा B1 B2 C1 C2 माइनस J लिखिएगा, ये लिखिएगा तो क्या लिखिएगा A1 A2 C1 C2 प्लस K लिखिए, K में क्या लिख देंगे A1 A2 B1 B2। आप यहाँ पर तो रूल जानते हैं ना, जो रूल्स आप फॉलो ऑलरेडी किए थे याद है ना, इस प्रकार करके लिखना है। अगर आप लिखना चाहते हैं I बराबर B1 C2 माइनस B2 C1 माइनस J इंटू A1 C2 माइनस A2 C1 प्लस K इंटू A1 B2 माइनस A2 B1। ये जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं ना, इस फॉर्मूला का यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। बस निकाल लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट, कुछ नहीं है, आपको मालूम है फॉर्मूला, वैल्यू दिया हुआ है, रखिए वैल्यू। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना और क्या है आसान है, बहुत आसान है। लिखिए वैल्यू रखिएगा I B1 का मान रखिए, यहाँ पर लिख देते हैं सबको इस प्रकार से I J K 2 3 4 2 3 4 और 3 2 3 2 माइनस 3 रख दीजिए वहां से वैल्यू सबका। B1 का मान कितना होगा 3 इंटू माइनस 3 माइनस B2 2 गुने कितना 4 B2 C1 हो गया माइनस J A1 2 गुने माइनस 3 2 गुने माइनस 3 माइनस A2 3 गुने कितना 4 कंप्लीट है ना C1। फिर क्या लिखेंगे एक लाइन और लिख देना है, एक लाइन और लिखना है प्लस के
ये लिखेंगे तो 2 गुने 2 माइनस 3 गुना 3। अब लिख लीजिए, निकाल के सोल्व कर लीजिए जो वैल्यू है। आई इंटू -9 -8 सोल्व कर लीजिए वो माइनस जे 3 दूना 6 -6 -12 प्लस के 4 -6। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप इस तरीका से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। देख लीजिएगा थोड़ा सा कितना है। आपको इसको कैंसिल करेंगे, 3 तिहाई 9 -9, ठीक है। 4 दूना -8 हो गया। जे माइनस में जे लिखना था, हो गया 2 तिहाई 6 माइनस कितना -12, ठीक है। प्लस के लिखना है, के हो गया कितना 2 दूना 4 माइनस कितना 3 तिहाई 9, फिर 9 होगा भैया, ठीक है ना। आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। -17i -18 जे माइनस कितना 5 के। ये मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा ए क्रॉस बी का। ये ए क्रॉस बी है भैया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं जो प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन है। आसान होता है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन को क्या करना, सोल्व करना। हम लोग एक्सेल का और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें देखते हैं क्या पूछा है। कभी टॉर्क कहेगा, कभी कहेगा क्या वर्क। तो वर्क कहेगा तो क्या निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट। टॉर्क कहेगा तो क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब मेरे पास 2022 का क्वेश्चन आ चुका है। 22 के क्वेश्चन में देखते हैं न्यूमेरिकल क्या पूछा है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड द टॉर्क। आपको टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क निकालते समय क्या निकालना है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। बस थोड़ा सा केयर कीजिए, डॉट प्रोडक्ट निकालना और क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। जिसमें आपको दे रखा है, फोर्स दे रखा है, एफ कितना दे रखा है -3i प्लस जे और प्लस कितना 5k न्यूटन में दिया है, ठीक है। और डिस्टेंस 7i प्लस 3j प्लस k मीटर। तो अब टॉर्क जानते हो क्या, टॉर्क जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर है भैया। अभी हम बताएं कि अगर टॉर्क कहेगा निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। टॉर्क कहेगा निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। और वर्क कहेगा तो क्या निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट। चलिए निकाल देते हैं। आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इजी वे में क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। हम जानते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा, वी नो डेट टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है एफ क्रॉस आर, ठीक है ना। आपको मालूम है कि एफ मालूम है, आर मालूम है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एफ क्रॉस आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार आप कर दीजिएगा। आई जे और क्या के कितना है -3, इसके बदले पहले कुछ नहीं है 1 5, इतना लिखेंगे 7 3 और 1। आप इसका क्या निकाल दो, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, जो तरीका पढ़े हो ये है ना। -3 1 5 7 3 1। आप क्या पढ़े हो, सबसे पहले आई लेंगे, आई लेकर इसको कैंसिल करो, 1 गुने 1 माइनस कितना 5 तिहाई 15, ठीक है। माइनस जे ले लो, जे लेगा तो इसको कैंसिल करो, जे को कैंसिल करो, ये क्या होगा -3 गुना 1 -3 -7 बचे 35। अब क्या ले लो, के ले लो, प्लस में के ले लेंगे, इसको कैंसिल करो, 3 तिहाई 9 -9 -7 कितना हो गया -14i माइनस जे कितना होगा 35 3 38 जे -38 जे प्लस 9 7 16 -16 के। ये तरीका होते हैं आपको क्या करने के लिए, माइनस से प्लस हो जाएगा।
तो इस तरीका से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। AF गुना क्या, R। कोई दिक्कत है? तो कितना हो गया, -5 35 3 38 माइनस माइनस प्लस हो गया। थोड़ा सा पीछे वाला में देख लीजिएगा, यहाँ पर मिस्टेक से छूट गया था। यहाँ पे 6 दूना 12 6 18 -18 माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता। थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको आएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। किसी को तकलीफ होना नहीं चाहिए। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में पूछ लेता है। कितने मार्क्स में पूछा था, 6 मार्क्स में। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, एग्जाम में आएगा तो आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। अगर कहता वर्क निकालेंगे तो वर्क निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। बाबा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी निकालिए, बस थोड़ा सा माइंड में सेटअप होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है। बस इस क्वेश्चन को आप करके जाइएगा, आपके एग्जाम में आराम से कितने मार्क्स, 6 मार्क्स आ सकते हैं।